नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं मार्गदर्शक न्यूज। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बिहार के किशनगंज में सबसे लंबी बांस का चचड़ी पुल बनाकर ग्रामीणों ने किया उद्घाटन। बताया जा रहा है कि किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड अंतर्गत डोंग नदी खरखरी मोहगर घाट पर ग्रामीणों द्वारा पुल निर्माण की मांग काफी दिनों से की जा रही है। वहीं थक हार कर ग्रामीणों ने बांस का चचड़ी पुल बनाकर खुद अपने हाथों से उद्घाटन किया। गौरतलब है कि आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी डोंग नदी खरखरी मोहगर घाट पर पुल नहीं बनने से सांसद और विधायक के प्रति लोगों ने नारेबाजी जाहिर की। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हम लोगों से डोंक नदी खरखरी मोहगर घाट पर पुल निर्माण कार्य के नाम पर वोट लिया है, पर अभी तक पुल नहीं बनाया है। अगर आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले पुल निर्माण कार्य नहीं किया तो हम लोग इस बार वोट का बहिष्कार करेंगे। किशनगंज बिहार से इमामुद्दीन की रिपोर्ट। विधायक जी जब जीत के निकले मेरे पंचायत में आए तो सबसे पहले मैं उसको लेके आया इस घाट पर। मैं लेके आया, उनको बोला कि भाई ये रास्ता है, ये पुल है, ये सदी जरूरत है इस पंचायत की, दामोलवाड़ी के लोगों की, जहांगीरपुर के लोगों की, गरज के उस पार के सारे लोगों की जरूरत है। उनको लिखित भी दिया है। डोंक नदी कटान को जैसे पूरा गांव पूरा पंचायत मेरा क्षतिग्रस्त है, उसके बारे में कई मरतबा लिखित दिया है, मौखिक बोला है। लोग कहेंगे कि ऐसे प्रतिनिधियों को बदलने की जरूरत है तो बदलने के लिए हम भी तैयार है। हम भी शुरू से कांग्रेस करके आए हैं और ये खेत के साथ खाना पड़ता है कि हमारे अपने जनप्रतिनिधियों की वजह से हमारा आधा अधूरा काम रह जाता है, काम पूरी नहीं हो पाती। हमारे उस पहाड़ के लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत है। मतलब सब बच्चियां पढ़ने आती है सुबह, ये कोचिंग इंस्टीट्यूशन यही है, हॉस्पिटल भी जाना है, बहुत सारे डिलीवरी पेशेंट्स, बहुत सारे घटनाएं हुए हैं यहाँ इस डोंक नदी में। तो उन सब के अभी तो मतलब समझिए कि अभी वो बरसात का मौसम नहीं है तो अभी हम लोगों ने बना दिया, लोगों ने ताउन करके या जैसे भी मेहनत करके बनाया। लेकिन बरसात में क्या होगा? ये तो टेम्पररी सोल्यूशन है, ये परमानेंट सोल्यूशन थोड़ी है। ये तो सिर्फ हम लोग को दिक्कत कैसे है, उस पार के लोग इस पार नहीं आ पाते हैं। अभी हमारे हाजी साहब नजीमुद्दीन साहब का इंतकाल हुआ, लोग जा रहे थे मिट्टी देने के लिए, बहुत लोग जा नहीं पाए, 3-4 बार नाव डूब गई। इवन तक कि मैं भी उस पार मिट्टी देने जा रहा था, बीच मझधार में नाव डूब गई, मैं भी किसी तरह से मशक्कत करके जाके मिट्टी दिया। क्वेश्चन से नहीं चलेगा काम, धरातल पे आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कीजिएगा तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं देंगे। इवन तक कि जो लोग और छोटे छोटे नेता लोग हैं ना, जो उनके साथ घूमते हैं, बाद में अगर वो लोग चापलूसी करने या किसी विधायक या एमपी को लेके घूमेंगे, हम लोग उसका भी बहिष्कार करेंगे। समाज में आजादी का इतने वर्षों के बाद इनका जिम्मेदार कौन है? इनका जिम्मेदार जब हम अपने आप को समझते हैं कि हम लोग जिस चीज को सिलेक्शन करना चाहिए वो चीज नहीं कर पा रहे हैं, जो चीज को नहीं करना चाहिए उसको कर रहे हैं, जिसका सजा आज भुगत रहे हैं। ये भली भांति आप लोग देख भी रहे हैं। तरह का भी प्रतिनिधि आया, हम लोगों को चोट ही दिया है और वोट लिया है, इससे आगे कोई काम नहीं। और हम लोगों ने इस बात को ठान लिया है कि आपकी बार अगर यहाँ पुल नहीं होगा तो वोट नहीं करेंगे। हमको तो यहाँ तक बोला गया कि ये टेंडर में चला गया और टेंडर में जाने के बाद फिर सदन में इसका क्वेश्चन होता है। प्रतिनिधि लोग बोल रहे हैं कि ये टेंडर में चला गया है, लेकिन अभी इसको सदन में अभी वो पोर्टल पर रखा है, तो ये कैसी बात है? अब उम्मीद भी नहीं है इस प्रतिनिधि से। अब हम लोग ये ठान लिए हैं, हमारे नौजवान लोग, हमारे यहाँ के 3-4 पंचायत के लोग जाना होगा, हम जाएंगे और इस पुल के निर्माण के लिए, इसके लिए जो भी जहद करना होगा हम लोग करेंगे। हमारे विधायक भी देखते हैं, हमारे एमपी साहब भी देखते हैं, लेकिन देखने के बावजूद भी कोई उनका ख्यालात इस पर कोई मौजूद नहीं देते हैं। ताकि देखिए आज वहाँ बन गया आपका कहाँ, आमबाड़ी घाट, उस सतमेरी कितना दूर है? 5-6 किलोमीटर या 4 किलोमीटर। लेकिन यहाँ बेलवा और आपको सतमेरी ले लीजिए कितनी दूरी पर है। तो ये सब कहना पड़ेगा क्या? विधायक को कहना पड़ेगा, संसद को कहना पड़ेगा। पंचायत के लोग तो एकदम ये हो गए, ठान लिए हैं दिल में कि अगर पुल नहीं बनेगी तो हम लोग वोट नहीं। ये संसद का 5 साल हो गया, उसका टर्म पहले क्या कहते थे, मैं इला तो एमपी साहब काम, तो वो एमपी है। अब एमपी में 5 साल चले गए तो अब किसका काम? अब किसका काम? वो जवाब दे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहें मार्गदर्शक न्यूज पर।